हम टैब फॉर्मेटिंग क्यों लगाते हैं? थोड़ा थोड़ा काम आगे पीछे करने के लिए या पैराग्राफ के कॉलम्स बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग इसे टैब फॉर्मेटिंग के ज़रिए मैनेज नहीं करोगे ना, तो आगे चल के बहुत मसला हो जाता है कि काम आगे पीछे नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर टाइप कर देता हूँ सीवी। ठीक है, मैं दोबारा वही वाला डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ज़रा आप लोग इसे देख लें। ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टाइप करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें, एक लाजमी चीज़ बता देता हूँ। देखें, जब भी आप क्लास के अंदर काम करेंगे, कहीं पर भी काम करेंगे, दो काम मत करना। एक, ये रिबन को हाइड मत करना। रिबन हाइड कैसे होती है? इसको आप डबल क्लिक करते हैं ना, तो ये हाइड हो जाती है। आप डबल क्लिक करोगे ये शो हो जाती है। इसको कभी भी डबल क्लिक मत करें। डबल क्लिक सिर्फ और सिर्फ किसको करते हैं? विंडोज़ के अंदर कोई फाइल ओपन करनी हो या कोई फोल्डर ओपन करना हो, बस। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको सिंगल क्लिक ही किया जाता है, डबल क्लिक नहीं किया जाता। ठीक है, इसको कभी भी आप हाइड मत होने देना, कभी भी हाइड मत होने देना। दूसरी चीज, व्यू के टैब में आके ये रूलर को जरूर शो कर लेना। रूलर नजर नहीं आ रहा, काम मत करो, पहले रूलर को ऑन करो, बाद में काम करो। ठीक है, रूलर को शो होना और टैब्स का शो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसके बगैर काम नहीं होता, आप यही समझ लो। ठीक है, अगर किसी का ये टैब छुपा हुआ है, सॉरी किसी का रिबन एरिया छुपा हुआ है या किसी का रूलर छुपा हुआ है, तो मैं इसको साफ बता दूं, इस तरह मत करें आप लोग। ये आप लोग को अभी नुकसान पता नहीं चलेगा, आगे चल के पता चलेगा। देखें ना, फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, रिबन आपको छुपा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है, फिर उस पर आना है, इस तरह फिर ये हाइड हो जाएगा, फिर शो हो जाएगा, मसला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह मत करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैं उस लाइन पे आ गया जहां पर मैं 3 टैब्स वाला काम करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल बगैर टैब फॉर्मेटिंग के काम करता हूं तो देखो होता क्या है। मैं शो एंड हाइड को ऑन कर लेता हूं। मैंने कहा यहाँ पर मुझे अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आके मुझे वो लगाने, कॉलन लगाने, टैब 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 टैब। देखो कितनी मरतबा मुझे देखो दबाना पड़ा, दबाया, फिर मैं टैब टैब करके आगे आया, फिर मैंने यहाँ पर आके अपना नाम लिखा। आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दें प्लीज़। ठीक है, तो देखो कितना मसला हुआ कि मुझे कितना आगे आके टाइप करना पड़ा। ठीक है, इसी वजह से ये टैब्स वगैरह हम नहीं लगाते। पहली बात, किस वजह से? बहुत ज़्यादा टैब का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इस वजह से। दूसरी चीज़, मैं कहता हूँ मेरा नाम बहुत आगे जा रहा है, मेरा नाम बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, ये मैंने अपना बहुत बड़ा नाम लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम कराची पाकिस्तान, बहुत लंबा नाम है। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, ये नेम नहीं है बल्कि कोई एड्रेस भी हो सकता था। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैनेज करके पीछे लेके आना है। मैं इसको पीछे कैसे ला सकता हूँ? एक तरीका है कि मैं यहाँ से टैब्स वगैरह रिमूव करूँ बार बार। ये देखें, यहाँ से 2 मरतबा टैब दबाया, रिमूव किया, यहाँ से 2 मरतबा रिमूव किया, तो ये बहुत मसला कर जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि बोलो करवा लो, आप लोगों को अगर आता है किसी को तो करवा लो प्लीज़। बोलो सर बिजी हैं, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मसला है कि मेरे पास बार बार मुझे टैब्स को रिमूव करना पड़ता है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम टैब्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम टैब फॉर्मेटिंग लगाते हैं। ठीक है, तो मैं टैब फॉर्मेटिंग लगा के इस काम को करूँगा। आप समझ में आए ना कि मसला क्या है? मुझे इसको और पीछे लेके आना है, लेकिन मैं पीछे नहीं ला सकता। लाना होगा तो इसको रिमूव रिमूव इस तरह से करना होगा। अच्छा, अगली लाइन में दोबारा कुछ लिखना है, तो दोबारा से इसके लिए क्या करूंगा मैं? दोबारा से टैब 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 इस तरह से। ये मसला बहुत ख़राब है, ये मसला नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, इसीलिए हम यहाँ पर टैब की फॉर्मेटिंग लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, सेंटर वाला पॉइंट कौन है और थर्ड वाला पॉइंट कौन सा है। तो टोटल 3 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टैब की फॉर्मेटिंग लगाएंगे। ठीक है, टैब के
की फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हमें यहाँ पर 3 तरह के टैब की ज़रूरत पड़ी है, स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से लगाना है। आप मुझे 1 मिनट। तो हम स्टार्ट करें, ठीक है। देखिए, टैब फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले आना है टैब्स के अंदर। टैब्स की पोजीशन बतानी है। फर्स्ट की होगी 0, सेकंड की होगी 3 और थर्ड की होगी 3.5। आप लोग अपने माइक्स प्लीज ऑफ कर लें, माइक्स ऑफ ऑन मत करो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट टैब लगाता हूँ, उसके बाद सेकंड टैब, उसके बाद थर्ड टैब। फर्स्ट का मैं कह रहा हूँ कि मुझे 0 पे लगानी है, सेकंड का मुझे लगाना है 2.5 पे और थर्ड का लगाना है 3 पे। तो इस तरह से मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये लगाने के लिए मैं जहाँ पर टैब्स लगाने वहाँ पर आया, पैराग्राफ के मोर ऑप्शन में आया, टैब्स में आया, 0 में आके सेट किया, 2.5 पे आके सेट किया और 3 पॉइंट पे आके मैंने इसको सेट कर लिया। तो देख रही हैं आप, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सेट करके मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर मुझे लेफ्ट अलाइन में लिखना है, तो आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी लेफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा नेम, फिर मैंने टैब किया, फिर मैंने कॉलन लगाया, फिर टैब किया, फिर अपना नाम लिख दिया। फिर मैंने सेकंड पे आया, फादर लिखा, नेम। अच्छा, फादर नेम का ई लिखने के बाद मैं स्पेस नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट टैब दबा रहा हूँ, डायरेक्ट कॉलन लगा रहा हूँ, डायरेक्ट टैब दबा रहा हूँ और फिर डायरेक्ट डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। मैं बीच में स्पेस नहीं लगा रहा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम के बाद, सेकंड कॉलम से पहले, सेकंड कॉलम के बाद और थर्ड कॉलम से पहले मैंने स्पेसिंग नहीं लगानी। स्पेसिंग का इसमें कोई काम नहीं है। अगर आप स्पेसिंग लगाएंगे ना, तो इसमें देखें क्या मसला होगा। यहाँ पर आके स्पेसिंग लगाई, अब ऐसे लग रहा है कि ये ए पीछे है और ये थोड़ा आगे है। लग रहा नहीं, बल्कि ऐसा ही है कि ये ए थोड़ा पीछे है, ये आगे। तो ये एक लाइन में नहीं आएगा, अलग अलग लाइंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखने के बाद मैंने कहा मुझे यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा स्पेसिंग है थोड़ी, मुझे इसको आगे लेके आना है। तो मैं इन सारे टैब्स को सिलेक्ट करके, सॉरी सारी लाइंस को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको आगे ला सकता हूँ। ये देखो, मैं आगे लेके आ गया और ये 3 को भी मैं आगे लेके आ गया। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। ये देखें, एक को मैंने 0 पे रखा, एक को 3 पे रखा, एक जब इसको 4 पे लेके जाना है तो मैंने इसी को ही सिलेक्ट करके 4 पे ले आया। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करूं और थोड़ा सा आगे से गलती से दूसरा कोई बना लूं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। अब इसको ख़त्म करना है, इसको कहता कैसे ख़त्म करना है, या तो आप किसी एक्स्ट्रा वाले को उठा के नीचे ला के छोड़ दो, ये डिलीट हो जाएगा, या तो आप कंट्रोल जेड कर लो इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल जेड करने से हमारा एक स्टेप पीछे चला जाता है। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करना आप लोग सीख लें। ठीक है, जब भी कोई गलती हो आप लोग कंट्रोल जेड दबाओ। ये रहा, उठा के मैं इसी को आगे लेके आ गया। इस तरह से हम टैब फॉर्मेटिंग करके अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़, आप लोगों को समझ में आ गया ये? आपको समझ में आ गया सोहा? ठीक है, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, सर, ओके। ठीक है। और क्या था हमारे पास? कवर पेज। और इसके अलावा क्या था? कॉलम वर्क ना। तो पहले हम कवर पेज की तरफ जाते हैं। देखें, कवर पेज हम क्यों बनाते हैं? कवर पेज इसीलिए बनाते हैं क्योंकि मेरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है, मुझे उसका कवर पेज बनाना है। तो हर जो भी कोई डॉक्यूमेंट हो उसके अंदर आप कवर पेज बनाओगे, कवर पेज फर्स्ट पेज में आ जाएगा खुद ब खुद।
चाहे 1 पेज का डॉक्यूमेंट है या 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, जितने जितना भी नीचे जितना भी ऊपर बनाओगे ना, उसको आना फर्स्ट पेज पे ही है। देखिए ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया ना, मैं यहाँ पर आके इंसर्ट करता हूँ कवर पेज, और यहाँ से मैंने कवर पेज बनाया। इसमें अब क्या हो गया कि यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट टाइटल बता रहा है और डॉक्यूमेंट का सब टाइटल। इसी के सेकंड पेज में देखो सीवी मेरी जो है वो सेकंड पेज में आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि कवर पेज हमेशा फर्स्ट पेज पे ही होता है। आपको कवर पेज के साथ काम करना है। कवर पेज में चीजें क्या है, ये देखिए, ये एक शेप है, ये क्या है, ये भी एक शेप है, देखो पूरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर ये ऑटो फिल बॉक्स बने, देखिए ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या चीज है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। मतलब आपको इसमें से जितना कुछ डिलीट करना है, जितना कुछ इंसर्ट करना है, वो सब काम हो सकता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो, उसके बॉर्डर पे क्लिक करो और डिलीट का बटन दबा दो, वो डिलीट हो जाएगा। जो भी कुछ चाहिए नहीं हो ना, ये देखो, ये अंदर का ऑब्जेक्ट है, ये बाहर का ऑब्जेक्ट है। बाहर का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आप हटा दो, जिसके साथ आपको काम नहीं ना, वो आप पूरा हटा दो। अब यहाँ पे लिखना था भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मॉड्यूल 2 का काम स्टार्ट किया है मैंने, मैं कह रहा हूँ इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी काम है ना, ये सारे मॉड्यूल 2 के हैं। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, मॉड्यूल 2 का नाम लिख दूंगा। मैं बोलता हूँ भाई ये मेरा मॉड्यूल नंबर 2 है, ठीक है। और नीचे मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मॉड्यूल 2 का नेम, कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। या तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है। वहां से बस आप फाइल निकाल के ले आओ ना, खत्म। फाइल कॉपी कर लो वहां से, उनको बस फिर करने दो। जो स्टूडेंट की फाइल्स है ना, वो कॉपी कर लो। क्या कर लिया? आप इनसे पूछो कि इन्होंने सी और डी ड्राइव को देखा, पूछो ना इनसे फिर ये कितने जीबी का था सी और डी। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको बात? इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकती हैं। अगर इसके अंदर से भी कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो आप उसको सेलेक्ट करो, बैक स्पेस करो, हट जाएगा, बस खत्म। अब आप कह रहे हो कि ये नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर आना चाहिए था, तो आप इसको भी हटा दो। देखो आपने इसको थोड़ा इसका, यहाँ देखें, इंसर्ट किया, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, खाली जगह पे आ जाओ, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बना लो। ये आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे लिखा भाई मॉड्यूल 2 कंप्यूटर स्किल्स। वो जो चीज़ है ना नीचे बनी हुई, उसकी अपनी सेटिंग है, ठीक है। अब आप कहो कि मुझे इसको इसी के जैसा करना है, तो भाई इसका स्टाइल कॉपी कर लो। इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ये ऐसा ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नीचे से मैंने इसका स्टाइल लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और नीचे वाले को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। बस अब ये बॉक्स आपका रेडी है, आप इसी को नीचे मूव करा लो। ऐसे भी कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पूरा एक ही पेज में, एक ही लाइन में आ जाए, 2 लाइन में बिल्कुल भी ना आए, तो आप ऐसा कर लो, वरना आपकी मर्जी है। काम पता है, हम ऐसा काम करेंगे जो बिल्कुल जल्दी जल्दी काम हो सके, देर नहीं लगाएंगे किसी काम के अंदर हम, ठीक है। ऐसा काम करेंगे कि हमारा टाइम बचे। ऐसा काम नहीं करेंगे कि बहुत परफेक्ट काम हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी अपनी सिलेक्शन के ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर, आप जिस तरह भी करना चाहो। यहाँ तक क्लियर है? एक डॉक्यूमेंट में एक ही कवर पेज बन सकता है, एक से ज़्यादा कवर पेज नहीं बन सकता। अगर आपको कवर पेज को दोबारा डुप्लीकेट करना है ना, तो आप नया डॉक्यूमेंट बना के नया बनाओ। या आपको इसी को डुप्लीकेट करना है, तो इस पूरे फाइल को सेव करके, ये फाइल जहां पर सेव है वहीं पर इसकी डुप्लीकेट बनाओ। कैसे? ये फाइल मैंने सेव कर दी, आईटी ऑफिस असिस्टेंट, मैंने कहा ये मेरी सीवी है, ठीक है। इसी सीवी के अंदर मेरा क्या है, कवर पेज भी है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ कवर पेज का नाम चेंज करना है बस, तो आप इसको क्लोज करो। फाइल जहां पर सेव है पहले आप वहां आ जाओ। ये रहा सीवी, कहाँ गई, करिकुलम बेटा, ये रहा, ये है ना। अब मैंने इसको ओपन करके देखा, मैंने कहा भाई यही वाली फाइल है, मैं इसको बंद किया, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, कॉपी। मैंने इसी का नाम चेंज कर दिया, मैंने बोला ये मेरा मॉड्यूल 1 का कवर है, ठीक है। इसको मैंने यस कर दिया। इसी को ही मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने कहा ये मेरे मॉड्यूल 2 का कवर पेज है, ये रहा, चेंज कर दिया। नाम चेंज करते जाओ, उसको ओपन करते जाओ, और इसका मॉड्यूल का नाम चेंज करते जाओ, बस। ये जैसे कि मैं लिख देना मॉड्यूल 1 कवर, ये देखो ये मॉड्यूल 1 कवर लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो मॉड्यूल 2 है, ये किसी और का नाम है, ये देखें,
ये रहा, ये मॉड्यूल 2 है। मैंने इसी को क्या किया, मैंने इसी को कर दिया मॉड्यूल 1 ड्यूटीज एंड राइट्स एट दी वर्क प्लेस। ये रहा, समझ में आई अब बात? तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकती हो। अब रही बात कॉलम्स की, तो कॉलम्स को भी मैनेज करना आप लोग को आना चाहिए। कॉलम को मैनेज करना, मैं तो यही बोलूँगा भाई सब कुछ अब इजी है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं तमाम स्टूडेंट्स को। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनको नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करना इसीलिए ज़रूरी है। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप तब तक नहीं बोल सकते आपको आ गई है जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस ना कर लो। अब कॉलम वाले काम के अंदर मुझे एक हेडिंग डालनी है पहले, ठीक है? मैं कहता हूँ दिस इज द हेडिंग ऑफ द कॉलम वर्क। कंट्रोल ई किया, मैंने सबको सेलेक्ट किया, बड़ा कर दिया, कंट्रोल बी कर लिया, ठीक है? इंटर किया, राइटिंग साइज दोबारा से मैंने नॉर्मल कर ली, 14 पे आया। अब यहाँ पर मैंने रैंडम पैराग्राफ्स बना लिए, 10 आ गए, एक ही पेज में आ गया, ठीक है? अब मैंने इन सबको क्या करना है, दो कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सबको सेलेक्ट किया, पेज लेआउट में आया, कॉलम्स की तादाद 2 कर दी, तो ये देखो कॉलम 2 हो गए, ठीक है? कंट्रोल जे किया, ये इस तरह से आ गया। आप कह रहे हो इसके दरमियान में स्पेसिंग बहुत कम है, तो यहाँ से आप स्पेसिंग को बढ़ा दो। देखो रूलर को आप आ जाओ, ये देखिए इसके किसी भी कोने को पकड़ के इसको बड़ा कर लो, तो बकाया काम नेक्स्ट पेज में चला जाएगा आपका। इसी को आप कम कर दो तो ये आपका कॉलम की दरमियान जो स्पेसिंग है वो आपकी कम हो जाएगी। आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से बैक स्पेस कर दिया, कॉलम आपके कम हो गए, सॉरी एक पैराग्राफ कम हो गया, तो कॉलम की तादाद कम हो जाएगी, ठीक है? कॉलम कैसे काम करता है, पहले ऊपर से नीचे तक आता है यहाँ तक, फिर यहाँ से जब खत्म हो जाता है तो ये अगले कॉलम में काम आपका शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अगर किसी का काम ऊपर वाली हेडिंग का काम दो कॉलम के अंदर आ रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करो, कॉलम में जाओ, मोर कॉलम में जाओ, इसको यहाँ से 1 करो और ओके कर दो, बस ये एक कॉलम में आ जाएगा अगर दो कॉलम में आ रहा है तो, ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर ब्रेक कॉलम भी है, देखें ब्रेक्स के अंदर एक कॉलम नजर आ रहा है आपको। ये ब्रेक कॉलम क्या करता है, अब देखें ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये थर्ड वाला, ये वाला सबसे एंड वाला, ये आधा यहाँ पर आ रहा है, आधा नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। तो मैंने इससे पहले यहाँ पर आके क्या किया, ब्रेक कॉलम, तो इसके बाद वाला जो कॉलम है यहाँ से खत्म होके आगे चला जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, तो ये एक ही कॉलम के अंदर पूरा नजर आ गया पैराग्राफ। समझ में आई? यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। एक्स्ट्रा लाइन खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब थोड़ा सा पैराग्राफ शायद यहाँ से ज़्यादा है, मैंने इसको कम किया, नीचे वाला पेज खत्म हो गया, ये हो सकता है, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? समझ में आ गई यहाँ तक बात? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई कुछ पूछना चाहे? चलें खैर आगे बढ़ते हैं। देखें बैक स्टेज व्यू के अंदर ना, यहाँ पर राइट साइड में आपको मैंने बताया था सारी डिटेल्स पता चल जाते हैं कि फ़ाइल आपकी कब बनी, लास्ट टाइम पे मॉडिफाइड कब हुई। इसी के अंदर देखो ये एक प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लिखा है मार्क एस फाइनल। मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट पहले ओपन कर लेता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई एक स्टूडेंट या सॉरी आप तमाम स्टूडेंट्स कोई एक डॉक्यूमेंट बना लो 10 से 15 पेज का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, वो चीज़ आपके पोर्टफोलियो में जमा होगी, ठीक है? जो 10 से 15 पेज का जो डॉक्यूमेंट है ना आपका, एक छोटा सा बुक है, कोई भी एक छोटी सी बुक ले लो, उसको आप यहाँ पे टाइप कर लो। बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब पेज का नंबर होना चाहिए, उसके अंदर कहीं कहीं पे पिक्चर आए, कॉलम्स का काम आए, कुछ भी आ जाए, ठीक है? आप एक बुक तैयार करो 10 से 15 पेज की या 50 पेज की, आप एक बुक टाइप करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी। आप चाह रहे हो ना कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सब कुछ समझ में आ जाए, तो आप एक बुक टाइप कर लो, उसके अंदर सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है? ये काम आप लोग लाजमी कर लो। बहरहाल मैं यहाँ पे एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ,
जी। तो ये फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ये अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने कहा भाई ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इस पे काम खत्म हो चुका है एकदम, मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है, ठीक है। अब इसके आगे कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। तो मेरे पास यहाँ पर बैठा हुआ, मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ वहाँ पे दूसरे भी जने हैं, उनकी भी जिम्मेदारी क्या है कि भाई वो आके चेक करें डॉक्यूमेंट्स को, कोई चीज़ अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करें। तो मैंने बोला भाई ये डॉक्यूमेंट अब मेरा कंप्लीट है, कोई दूसरा जना आके इसको छेड़े नहीं। तो इसको तो हर कोई आके देखता है कि भाई ये तो पता नहीं क्या है, इसमें कुछ रहता है या नहीं। तो ये मुझे बताना है किसी को कि ये डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको कर देता हूँ मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल करूंगा तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास एक बार आ जाएगी, बार में लिखा हुआ आएगा कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम खत्म हो चुका है, मजीद इस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको किस तरह करता हूँ, फाइल में आता हूँ, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आता हूँ और क्या दबा देता हूँ मैं इसको, मार्क एज फाइनल लिख। तो जो भी कोई, मैं एक मरतबा दोबारा समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5। देखें मैंने यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करने जा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से क्या होता है, जब भी कोई बंदा मेरा ये फाइल ओपन करेगा उसको मेरे फाइल के अंदर लिखने का मौका ना मिले, कोई मतलब कोई चेंजिंग वगैरह ना कर सके, वरना वो तो कुछ भी आके चेंज कर देगा, मुझे क्या पता कि किसने कर दिया किसने नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ये मेरी फाइल है, मैं ही इसको चेंजिंग कर सकूं, कोई दूसरा बंदा आके सिर्फ इसको देख सके, चेंज ना कर सके। और जब भी कोई बंदा इसके अंदर चेंज करे तो वो पासवर्ड के जरिए चेंज करे, मतलब यहाँ पे 3 जने बैठते हैं, मैंने सिर्फ एक ही को इजाज़त देनी है कि वो आके चेंज कर सकता है, तो मैं उस एक जने को अपना पासवर्ड दे दूंगा उस फाइल का, ताकि वो आके इसकी चेंजिंग वगैरह कर सके। फ़ोन रख दो ना आप, काम करो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में आके इन तीनों पे चेक लगाया, देखिए मैं इस पे हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चेक हटा दिया, फर्स्ट पे लगाया, सेकंड पे लगाया, थर्ड पे लगाया, येस का बटन दबाया। पासवर्ड पूछ रहे हैं, पासवर्ड ऑप्शनल है, डालो या ना डालो आपकी मर्जी है, लेकिन डालना ज़रूरी होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके का बटन दबाया। अब ये मेरी जो फाइल है ये प्रोटेक्ट हो गई है। देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूँ और दोबारा ओपन करूँ तो क्या होगा, ये मुझसे पासवर्ड दिए बगैर कुछ भी टाइप नहीं करेगी, ये जो चीज़ है ना ये फाइल के ऊपर कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। कोई भी काम नहीं होगा इसके अंदर, सब कुछ देखो लॉक हो गया, ऊपर से आगे पीछे सब जगह से। कोई जना सिर्फ आके इसको शायद प्रिंट कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता, या रीड कर सकता है बस। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई अब सबको। तो ये फाइनल चीज़ें हैं, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसके ज़रिए आप आके अपनी फाइल वगैरह में चेंजिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी टूल्स वगैरह तो सबको आ गए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना हो। समझ आ गई सर। दूसरी बात क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट के टाइप के नहीं, बल्कि बहुत सारे काम की वजह से आप इसको यूज़ कर सकती हो, ठीक है। बहुत सारा काम इसमें हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट में कुछ चीज़ आपने ढूंढनी है, कोई चीज़ आपने कॉपी करनी है, इंटरनेट पे कहीं पे कोई जो है काम वगैरह लिखा हुआ है, आपको वो काम चाहिए, इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको करना है, जैसे मैंने इसको कहीं पे जाके कॉपी कर लिया, 2 4 ये मैं ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ किसका टेक्स्ट अच्छा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया। फिर मैं आता हूँ विन वर्ड पे, विन वर्ड पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो वहाँ पे जिस स्टाइल में लिखा हुआ था ना वो सारा स्टाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये देखें आप, सब कुछ आ गया। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएं इनको आप डिलीट कर देना, आपको पता है ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें किस तरह डिलीट होती हैं। ये रहा, देखा आपने,
वहां से कुछ भी आप कॉपी करोगे यहाँ पे आके आप पेस्ट कर सकती हो। आप पेज लेआउट वगैरह का साइज वगैरह सेट करो, सब कुछ यहाँ से सेट हो सकता है। ठीक है, ये देखें, ये रहा। क्लियर है बात? यहाँ पे आके आप इसको मैनेज वगैरह कर सकती हो। आप आके इनके दरमियान की स्पेसिंग वगैरह इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कर सकती हो। फॉन्ट का साइज वगैरह सेट कर सकती हो। ये टेक्स्ट ही है ना, देखो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और भी कोई डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि ये तो एक बुक है, ये तो सिर्फ इसमें पिक्चर्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट से कोई भी काम होता है ना, वो सब आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते। ये देखो कि लंबा डॉक्यूमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सब कुछ कॉपी करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया सारे टेक्स्ट को। ठीक है, सारा टेक्स्ट उठा के मैंने कॉपी किया यहाँ तक, पिक्चर भी सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल सी किया, वर्ड के डॉक्यूमेंट में आया, नया डॉक्यूमेंट बनाया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करता हूँ तो वो इंटरनेट से वो सारा टेक्स्ट डाउनलोड करके आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ला के दिखा देता है। ये देखें, आपको इंटरनेट से कुछ भी उठाना हो यहाँ से आप उठा सकती हो। मतलब अब तो बनी बनाई चीज़ों से आप पूरी बुक बना सकती हो, बस उसको मैनेज करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? मैं इसको जो एक्स्ट्रा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक? बाकी इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोई कुछ पूछना चाहे? सर जी। सर वो इंसर्ट के ऑप्शन में जो सैम्पल है उसके बारे में बता दें। वो सीवी में जो छोटी छोटी सी पिक्स बनी हुई होती हैं ईमेल की और टेलीफोन की, वो किस तरह से आएंगी? जी बता देता हूँ। देखें, इंसर्ट में आप आओगी ना, अगर आप ये कह रही हो कि मैं यहाँ पे ईमेल का मुझे आइकन चाहिए, तो आप सिंबल में आ जाओ। सिंबल में आके मोर सिंबल्स में आ जाओ। यहाँ पे कुछ तरह के फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं, मैं आपका नाम लिख के दे देता हूँ, या आप लोग अपने पास नोट कर लेना। यहाँ पे है वेबडिंग्स, ठीक है, और फिर है विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के स्टाइल हैं, ये सिंबल वाले हैं। ठीक है, आपको इनमें से देखना है वो फॉन्ट का स्टाइल, वो सिंबल, वो ईमेल का जो आइकन है वो इसमें है या नहीं है। इसमें आपको मिलेगा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये वाले टेक्स्ट के स्टाइल से ढूंढना है। आप आ जाओ इंसर्ट में, सिंबल में आ जाओ, मोर सिंबल में आओ, इनमें से कोई सा भी एक फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ भाई ईमेल का, चलो ये रहा, मिल गया फॉर एग्जांपल। अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो आप वेब डिंग्स में आ जाओ, विंग डिंग्स में आ जाओ, जिसमें भी आ जाओ। जैसे कि ये है, मैंने इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट किया, क्लोज किया, ये देखो ये इधर आ गया। ये लेकिन कोई पिक्चर नहीं है, ये आपका टेक्स्ट है, ये फॉन्ट है। ठीक है, टेक्स्ट होता है ये। मैंने कहा ईमेल, ये रहा, ये आपका टेक्स्ट है। ये आपको छोटा बड़ा करना हो तो फॉन्ट के स्टाइल से छोटा बड़ा होगा। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कहीं पर मूव नहीं कर सकते। अगर ये करना चाहो तो इसको आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। ये रहा, देखो टेक्स्ट बॉक्स बना दिया मैंने इसको, और इसका मैंने छोटा कर दिया यहाँ से ऐसे। अब आप इसको कहीं पर भी ले जाके रख सकती हो, कहीं पर भी ले जाना चाहो। इसके अंदर कलर करना है तो आप इसको डबल क्लिक करो, यहाँ से सिलेक्ट करके इसके अंदर आप कलर फिल कर लो। ये देखो हो गया। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाके रखना है, यहाँ पे लाके इसको रख दो ऐसे। आपको इसका फॉन्ट आउटलाइन हटानी है, ये आउटलाइन आपने हटा दी, बस इस तरह से होता है। एक तो तरीका इसका ये है। एक और तरीका ये है कि आप इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड करो। इंटरनेट से पिक्चर कैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भाई मुझे ईमेल का आइकन चाहिए इन पीएनजी। ठीक है, ईमेल आइकन पीएनजी, कुछ भी चाहिए होता है ना यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए, एंड में पीएनजी लाजमी लिखो। जैसे कि ये आपने सेलेक्ट किया, ये एक पिक्चर है। ठीक है, मैंने इसको देखो लोड करता हूँ, इसके पीछे आपको देखो ये चेक्स नजर आ रही हैं। इन चेक से पता चल रहा है कि इसके पीछे कोई भी कलर नहीं है। अगर इसके पीछे व्हाइट कलर आ रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई व्हाइट कलर है। जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ से तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं इसको ओपन किया, ये देखिए इसके पीछे व्हाइट कलर है, इसका मतलब इसके पीछे कलर आएगा, ये पूरा आएगा। ये सिर्फ ये वाला आइकन नहीं आएगा, ये पूरा आएगा। अगर आपको सिर्फ आइकन चाहिए तो आप पीएनजी लिख के सर्च करना, और आप इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर दो, और फिर
इसको सेव कर दो अपने कंप्यूटर पे। अब ये सेव हो रहा है, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज, ये रहा। देखो पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है। मैंने पिक्चर्स के अंदर लिखा ईमेल ब्लू आइकन, सेव कर दिया मैंने इसको, ईमेल ब्लू आइकन। सेव नहीं हो रहा किसी वजह से, ये सेव इमेज एज। अब ये डाउनलोड हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया। तो मैं अब जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट पे, जहां पर भी इसको इंसर्ट करना होगा मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट पिक्चर्स, मैं उस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखो पिक्चर आ गई, बड़ी पिक्चर है, इसको छोटा करना है तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से छोटा हो जाता है। ये यूं कोने से सिलेक्ट करके आप इसको छोटा कर लो इस तरह से। तो कहीं से भी कोई भी पिक्चर आप उठाकर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकती हो। मैंने इसको टाइट कर दिया, ये देखो टाइट होके आ गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमें अगर इसको छोटा करना होता है ना, तो हमें इस तरह के आइकन काम नहीं आते, हमें सिर्फ सिंगल कलर वाले आइकन काम आते हैं। जैसे कि ये है, देखो बहुत छोटा सा है ना, या ये वाला है, ये वाला और भी ज़्यादा बेहतर है। आपने अगर ये चाहिए तो आप इसको सेव इमेज एज करो और आप इसको सेव कर दो और फिर इसको आप यूज़ करो। क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़ा अगर हो पिक्चर तो अच्छा है, लेकिन छोटा होगा तो सही तरह से नज़र नहीं आएगा। ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ये देखो पिक्चर इंसर्ट हो गई। इस तरह से भी पिक्चर आपके पास डाउनलोड हो सकती है। तो आप इंटरनेट से कहीं पर भी से भी जाके कोई भी पिक्चर उठा सकती हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बाकी आप लोग अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैनेज कर लेना, उन सब पे पेज नंबर्स, हेडर फुटर वगैरह इंसर्ट कर देना, आपका नाम होना चाहिए उसके अंदर। आप देख लेना कि सब कुछ प्रिंटिंग के लिए रेडी है या नहीं, सब चीज़ें आप लोगों ने रेडी करनी है अपने लिए। क्योंकि बाद में फिर ऐसा ना हो कि मैं बुलाऊं आपको प्रिंटिंग के लिए, फिर पता चले इसमें स्पेसिंग का मसला है, फिर पता चले कि इसके अंदर जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल सही नहीं है, फ़ॉन्ट का साइज़ सही नहीं है, या स्टाइल का मसला है या साइज़ का मसला होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप अपने काम को मैनेज करो, अपने काम को पेज के ऊपर फैलाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पेसिंग लगा दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन काम को ऐसे करो कि पेज के ऊपर प्रिंट होने के बाद अच्छा लगे। सही है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन दूसरा हो, कुछ पूछना हो? किसी को मजीद कोई सवाल हो? अच्छा, अभी किस किस ने ज्वाइन किया है वो सब मुझे रिप्लाई में यस कर दें। जिसने अभी ज्वाइन किया है ना, मैंने पहले अटेंडेंस लगाई, वो यहाँ पर नहीं थे, वो मुझे रिप्लाई में यस कर दें, अपना नाम लिख के सेंड कर दें प्लीज़। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? जिनको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है, वो अपना काम करें, अपनी प्रैक्टिस कर लें कंप्लीट। मतलब थर्सडे वाले दिन जब मैं बुलाऊं ना, तब आप लोग के पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, काफ़ी दिन तक आपको मिलें, ठीक है। और जितना मैंने आपको टाइम दिया ना, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तो आप लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं उस सब की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हुई भी होनी चाहिए थी आप लोग की।